अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उड़द गोश्त की रेसिपी। इसमें उड़द और गोश्त अलग अलग बनाकर बाद में मिक्स करते हैं। इसमें टाइम तो बहुत लगता है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपने अब तक नहीं बनाई है तो आप हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें इस उड़द गोश्त की रेसिपी को। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं उड़द गोश्त बनाना। उड़द गोश्त बनाने के लिए हम उड़द अलग बनाएंगे और गोश्त अलग बनाएंगे। उड़द बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने 250 ग्राम उड़द धो के भिगो के रखे हैं। ये 1 गिलास उड़द है और इसमें जाएगा ये सरसों का तेल, 3 चम्मच सरसों का तेल है, 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच हल्दी है। और उड़द में जाने वाले कुछ साबुत मसाले हैं, इन्हें हम हल्का सा तवे पर रोस्ट करके पीसेंगे। इसमें 5 ये साबुत मिर्च हैं, लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया है, 3 चम्मच साबुत सौंफ है, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े। और इसे हम पीसेंगे नहीं, ऐसे ही साबुत डालेंगे। 2 तेज पत्ते हैं ये और 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 बड़ी इलायची, 10-12 लौंग और 4 छोटी इलायची। उड़द को उबालने के लिए हमने कुकर में 5 गुना पानी रख दिया है, यानी कि 1 गिलास हमारे उड़द है तो हमने 5 गिलास पानी डाला है। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये आधा चम्मच हल्दी है हमारी, इसको भी डाल देंगे। और ये 3 चम्मच सरसों का तेल है, इसे भी डाल देंगे। इसमें सरसों के तेल से ही टेस्ट अच्छा आता है, यही डालना ज़रूरी होता है। और ये 1 चम्मच नमक है, हम इसमें आधा नमक डालेंगे। और जब पानी उबलने लगेगा तब हम इसमें उड़द डालेंगे। ये देखिए हमने साबुत मसालों को तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इनमें खुशबू आने लगी तब हमने हटा लिया है इन्हें। अब हम इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए पानी हमारा उबल गया है अच्छी तरह। हमने इसमें हल्दी, लहसुन अदरक और नमक डाल लिया था और सरसों का तेल ऐसे हम अगर पानी उबाल लेते हैं तो उसका कच्चापन दूर हो जाता है, स्मेल नहीं आती उसकी। अब हम इसमें उड़द डाल देंगे। अब हम इसमें 5-6 सीटी लगाएंगे। कुकर को हमने बंद कर दिया है। 5 सीटी आने के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। अगर उड़द गल जाते हैं तो ठीक है और नहीं गलते हैं तो हम इसमें दोबारा से 4-5 सीटी लगाएंगे और पानी कम होगा तो हम इसमें पानी और डाल लेंगे। और तब तक हम ये ड्राई रोस्ट मसाला पीस लेते हैं और उड़द गलने के बाद हम इसे शामिल करेंगे। ये देखिए हमने कुकर में 5-6 सीटी लगा के खोल के देखा है इसे। अब उड़द देखिए गल चुके हैं। अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। ये साबुत मसाले को हमने पीस लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। पानी कम लग रहा है, हम इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे और इसमें 3-4 सीटी और लगा देंगे। जब तक हमारे उड़द तैयार होते हैं हम गोश्त का सामान देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। आधा किलो हमने ये रेड मीट लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को हमने लंबाई में कट कर लिया है। 6 चम्मच हमने ये रिफाइंड ऑयल लिया है और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। पिसे हुए मसालों में हमने धनिया पाउडर लिया है 1.5 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, नमक तो टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और ये 1 चम्मच गरम मसाला है होममेड और आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ जीरा है और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च है। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली भी जाएगी और हमने साबुत मिर्च भी पीसी थी मसाले में। मसाले में हमने ये 6 हरी मिर्च काट ली हैं और 2-3 इंच का ये अदरक का टुकड़ा इसे लंबाई में कट कर लिया है हमने। और ये 1 मुट्ठी हरा धनिया है। ये जब हमारा सालन तैयार हो जाएगा उसमें डालेंगे बाद में। छौंक लगाने के लिए हमने आधा चम्मच जीरा लिया है, 3 हरी इलायची और 2 ये दालचीनी के टुकड़े। अब दूसरे कुकर में हमने ये 6 चम्मच तेल था रिफाइंड ऑयल, ये हमने डाल दिया। इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम ये जीरा, इलायची और दालचीनी डालेंगे। जीरे को हल्का सा फ्राई करके इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है। अब इसमें हम ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त को हम कलर चेंज होने तक थोड़ा सा भूनेंगे तेल में प्याज के साथ। अब हम इसमें ये पिसा हुआ प्याज का पेस्ट डाल देंगे।
लहसुन अदरक डाल देंगे। थोड़ी देर भून लेंगे इसे। लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज के पेस्ट के साथ हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ये पिसे हुए मसाले डाल देंगे। पहले हम नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे जब गोश्त भून जाएगा। अब थोड़ी देर हम इसे मसाले के साथ भून लेंगे। देखिए गोश्त को मसाले में भी भून गया है, तेल ऊपर आ गया है, अच्छे से भून गया मसाला। अब गोश्त को गलने के लिए हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और इसमें 3 या 4 सीटी लगा लेंगे ताकि गोश्त गल जाए। फिर हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए हमने 5 सीटी लगा के इसके प्रेशर में इसको दम होने दिया था। अब हमने कुकर खोल के देखा है, गोश्त गल गया है और भून भी गया है। 2 मिनट हम इसे और भून लेंगे और इसके बाद हम इसे उड़द में शामिल करेंगे। ये देखिए हमने उड़द और गोश्त एक साथ मिला दिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच चला के। और अब इसमें हम गरम मसाला और हरा मसाला डालेंगे। गरम मसाला और जीरा पाउडर है, इसे मिक्स कर देंगे और नमक चख के देख लेंगे। अगर कम होगा तो हम इसे ठीक कर लेंगे। ये कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर लेंगे। आप कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं इसे, या आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अभी काफ़ी गाढ़े हैं, इसमें आधा गिलास पानी और डाल लेंगे हम, गर्म पानी, और इसको हम 1 सीटी लगा के इसके प्रेशर में ही कम कर देंगे। हमने कुकर को 1 सीटी लगा के इसके प्रेशर में ही दम कर लिया था। उड़द गोश्त हमारा तैयार है बिल्कुल अच्छे से। 1 सीटी हम इसलिए लगाते हैं ताकि उड़द और गोश्त अच्छी तरह से मिल जाए और इसमें हमने धनिया, हरी मिर्च और अदरक डाला था, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें खुशबू आ जाए इसकी। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च डाल के हमने इसे गार्निश किया है। जब इस तरह से उड़द गोश्त बनाए जाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।